हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 7 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का हिस्ट्री का पेपर है और आपके पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 1000% गारंटी देती हूँ। आप 10,000% गारंटी ले लीजिए कि कल तक मैं आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगी। आप वो सभी देख लीजिएगा। कल आपका पेपर 12 बजे है। मैं आपको सुबह 6 बजे तक सारे वीडियो अपलोड कर दूंगी। एक अभी करूँगी, एक रात में कर दूंगी और एक सुबह आपकी रिवीजन क्लास कर दूंगी। आप तीनों क्लासेस देख के चले जाइएगा। मेरी आपको 10,000% गारंटी है कि 60 से 70% पेपर आपका इन तीनों क्लासेस से कवर हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है तो आप भरोसा रखिए, आप इन तीनों वीडियो को देख के चले जाइएगा। आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी कि मैं ऐसे ही अपने वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए कह दूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप जब पेपर देके वापस आएंगे तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। लेकिन आपके पास भी एक काम है कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन मेरे वीडियो से आते हैं तो प्लीज़ आप वापस आके कमेंट ज़रूर करिएगा कि यस मैम, आपके क्लासेस से क्वेश्चन आए थे। आप भरोसा रखिए, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आपके जितने परसेंट मन हो उतने परसेंट गारंटी ले लीजिए कि इन 3 क्लासेस से ही आपके 60 से 70% बहुत आराम से आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं वैसे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देती, लेकिन उससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मैंने आपकी यूनिट अकॉर्डिंग यानी कि आपका पूरा सिलेबस डाउनलोड किया है। उसके बाद हर यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। मुश्किल से आपके 300 से या 350 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे वो क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे और 60 से 70% आपके आराम से सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से आ जाएंगे। बाकी अगर आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ने के लिए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उससे पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मेरी ये 3 वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। 3 वीडियो आपके मुश्किल से 2 से ढाई घंटे के होंगे और इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप कल दोपहर में 12 बजे तक 1 से 2 बार देखिए, एक बार आप देखेंगे तो पूरा अच्छे से याद नहीं होगा। आप लगभग 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको आराम से याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। एमसीक्यूज में ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि आप जब पेपर में देखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको लगता है कि इसका राइट आंसर ये है, अगर आपने 1 से 2 बार उसको पढ़ लिया है तो। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, गुलाम वंश। इसी को आपका ममलूक वंश भी कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में आक्रमण किया था, उसके बाद जब वो भारत से वापस जा रहा था तो उसने अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसको भारत में छोड़ दिया था यहाँ का शासन देखने के लिए। फिर जब मोहम्मद गौरी मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना खुद का एक वंश स्थापित किया, यानी कि अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया, जिसे गुलाम वंश कहा गया। क्योंकि वो गुलाम था इसलिए उसके वंश को गुलाम वंश कहा गया। फिर है आपका इसमें अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। इसी के बाद आपका मोहम्मद गौरी भारत से चला गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये आपका तुर्की था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका लाख बख्श, क्योंकि ये बहुत दयालु या दानी प्रवृत्ति का था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी में एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यानी वास्तविक तो किसे माना जाता है, इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे जनरली यही पूछ रहा है तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक लिख देंगे। अगर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में ना दे तब आप इल्तुतमिश टिक करके आएंगे। अभी इसका भी क्वेश्चन आ गया, आप उसको देख लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन सी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, घोड़े से गिरने पर चौगान खेलते समय। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक किसे माना जाता है। देखिए क्वेश्चन आया तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे पूछ दे दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक टिक करेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट इल्तुतमिश। आपकी जो एकता व्यवस्था है उसमें अधिकारियों या सैनिक को वेतन में रुपए नहीं दिए जाते थे, उसमें भूमि प्रदान की जाती थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी चालीसा का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ये 40 अमीरों का एक समूह था जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किसका दामाद था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम किसने स्थापित नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी किसी ने नहीं किया था, ना ऐबक ने, ना इल्तुतमिश ने, ना बलबन ने। देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश उसका दामाद था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन बी आपका बहराम शाह। फिर इसमें आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, इसको जरूर देख लीजिए। रजिया सुल्तान को उनके सौतेले भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने पराजित किया था। और रजिया सुल्तान ने किससे शादी करी थी? तो अल्तुन मियां से शादी करी थी। और इन दोनों की हत्या 14 अक्टूबर 1240 में हरियाणा के कैथल में कुछ डाकुओं ने कर दी थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जिले इलाही की अवधारणा को किसने महत्व दिया है? तो ऑप्शन बी आपका बलबन। जिले इलाही का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बलबन ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बलबन का शासन का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ऑप्शन बी आपका देवी अधिकार सिद्धांत। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बलबन ने किस प्रथा को दरबार में लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट सिजदा और पैबोस। अब आप देख लीजिए कि सिजदा और पैबोस है क्या। तो सिजदा का मतलब ये होता है कि राजा के सामने घुटने केवल बैठ के झुककर सलाम करना या माथा टेकना। और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना। ये प्रथा किसने लागू करी थी? तो बलबन ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बलबन ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था या खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये 1290 से 1296 तक सुल्तान रहा, यानी कि राजा बना। और खिलजी वंश कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1320 तक। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये दूसरा राजवंश था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? तो किसका भतीजा था? ऑप्शन फर्स्ट आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इन्हीं के भाई का लड़का था अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बिटिया की शादी भी किससे हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता कैसे प्राप्त करी? तो ऑप्शन बी आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि इनकी हत्या हुई कब? तो 1296 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कहाँ पर की थी? तो ऑप्शन बी आपका कड़ा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो ऑप्शन बी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सेना का खर्च कम कर रखने के लिए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन बी आपका सहना ए मंडी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी आपका दाग। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका चेहरा प्रथा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया था? तो ऑप्शन बी आपका खराज, जो कि एक भूमि कर था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू करी थी? यह आपसे पूछ सकता है कि दाग और चेहरा प्रथा किसने शुरू करी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
सैनिकों का हुलिया यानी चेहरा लिखने की व्यवस्था किसने प्रारंभ करी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, मैंने आपके क्वेश्चन इस तरीके से लाइन से लिखे हैं कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सफल अभियान भेजने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी आपका अलाउद्दीन खिलजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका मलिक काफूर ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर ने सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी आपका देवगिरी। ये कुछ फैक्ट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे पहले देवगिरी, ये आपका एक यादव राजवंश था, 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसके राजा कौन थे? रामचंद्र। ये अभियान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में दक्षिण भारत पे उसका पहला प्रमुख आक्रमण था। यानी दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी खुद आक्रमण करने नहीं गया था, उसने अपना एक सेनापति भेजा था जिसका नाम था मलिक काफूर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ विजय के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राणा रतन सिंह। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट खिजराबाद। ये फैक्ट है, इसको जरूर पढ़ लें तो आपको आंसर याद नहीं करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद इसका नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। उसने अपने बेटे खिज्र खान को ही इस क्षेत्र का राज्यपाल भी नियुक्त किया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम प्रमुख विजय अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मदुरै। देखिए, इसका एक ऑप्शन जालौर भी हो सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मदुरै आपका दक्षिण भारत का इसका अंतिम अभियान है और जालौर आपका उत्तर भारत का इसका अंतिम अभियान है। जालौर में इसने खुद आक्रमण किया था उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में ये खुद नहीं गया था, इसने मलिक काफूर को भेजा था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे बड़ा मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, कुतलुक ख्वाजा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना का नेतृत्व किया था जब मंगोलों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। हालांकि इस युद्ध में सुल्तान के सबसे वीर सेनापति जफर खान ने बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि भले अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध को लड़ा हो, लेकिन मेन जो भूमिका थी वो जफर खान ने निभाई थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मंगोलों को निर्णायक रूप से पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और उनके सेनापति जफर खान ने 1299 में किली के युद्ध में मंगोलों को बुरी तरह पराजित किया था। कौन सा युद्ध? किली का युद्ध। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और कब कराया है? 1331 ईस्वी में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस परिसर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कुतुब परिसर में। और कुतुब परिसर कहाँ है आपका? तो दिल्ली के महरौली में स्थित है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि अलाई दरवाजा कहाँ है, और ऑप्शन में आपको दिल्ली दे देगा तो आप टिक कर दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस विशाल मीनार का निर्माण शुरू कराया लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर सका? तो ऑप्शन बी आपका अलाई मीनार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो ऑप्शन बी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन जो दीवान ए रियासत थी वो क्या था? तो ये बाजारों और कीमतों को नियंत्रित करने वाला विभाग था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी खुसरो खां। इसका पूरा नाम देख लीजिए, नसरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरो खान भी आपके सामने लिख के आ सकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंत किसने किया था? तो ऑप्शन सी आपका गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसी ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध आर्थिक नीति कौन सी थी? तो ऑप्शन बी आपका बाजार नियंत्रण यानी कि मूल्य नियंत्रण नीति। दोस्तों, मैंने आपको 47 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं एक बार इसका आपको रिवीजन करा देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, देखिए सिर्फ ऐसे। फिर आपके आगे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, इससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी। जैसे जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा वैसा कर लीजिए, और यकीन मानिए आप कल अपने पेपर में 70 से 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही कराएंगे। बाकी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो क्या पता आप 90 तक कराएं।
देखिए सबसे पहले ये फैक्ट पढ़ लीजिए। 1206 में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं और चालीसा का गठन भी इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान कौन थी आपकी? प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान। फिर इसमें आगे है आपका बलबन आपका क्यों फेमस है? रक्त और लौह नीति के लिए, जिल्ले इलाही के लिए, सिजदा और पायबोस के लिए। 1290 में क्या हुआ था आपका? खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। फिर खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण नीति लागू करी थी। दाग और हुलिया यानी कि चेहरा व्यवस्था लागू किया था। दक्षिण भारत का विजय अभियान किया था और उसका नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर कौन था? दक्षिण भारत अभियान का सेनापति था। अलाई दरवाजा और अलाई मीनार ये किसने स्थापित करी है, किसने बनवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था या तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना हुई कब थी? तो बताइए कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1320 ईस्वी में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, तुगलकाबाद। कब की थी? 1321 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन बी आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो ऑप्शन बी आपका दौलताबाद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका देवगिरी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने लागू करी थी? तो ऑप्शन बी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा किस धातु के सिक्कों के समान घोषित की थी? तो ऑप्शन बी आपका चांदी के सिक्के। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका विरोधाभासों का मिश्रण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर देखिए नीचे अगला क्वेश्चन क्या है विरोधी विचारों का मिश्रण किस शासक को कहा जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ऑप्शन बी आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीवान ए कोही। ये आपके सामने लिख के आ सकता है दीवान ए अमीर कोही, तो दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका सिंध के ठट्टा में। ये इसको पढ़ लीजिए फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च 1351 को ठट्टा सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका फिरोज शाह तुगलक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई थी? तो 5 आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी आपका फिरोजाबाद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना करी है बताइए? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका दीवान ए खैरात। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की है? तो दीवान ए बदगान। देखिए दोनों इन्होंने करी है, दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात दोनों किसने करी है? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है बेरोजगारों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग स्थापित किया था? तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, दीवान ए बंदगान भी, दीवान ए खैरात भी और रोजगार कार्यालय। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है दासों की देखभाल के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट दीवान ए बंदगान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभों को दिल्ली किसने मंगवाया था? तो ऑप्शन बी आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ये फैक्ट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के 2 स्तंभ मंगवाए थे दिल्ली। कौन कौन सा? एक स्तंभ आपका टोपरा है जो कि वर्तमान हरियाणा से, और दूसरा आपका मेरठ से लाया गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के कितने स्तंभ मंगवाए थे, तो आप कहेंगे 2। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका नसरुद्दीन महमूद तुगलक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की योजनाएं अधिकांश असफल रहीं? तो ऑप्शन बी आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद योजना कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन बी आपका राजधानी परिवर्तन एवं सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी परिवर्तन किया, यानी कि दिल्ली से जब अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई, तो दौलताबाद में उस समय जो जलवायु था, एटमॉस्फेयर था, वो इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं था। जब इनकी प्रजा दिल्ली से दौलताबाद जा रही थी तो बीच रास्ते में ही बहुत सारी प्रजा भूख प्यास से बहुत सारी जनता मर गई थी, जिससे लोग भी इनसे खुश नहीं थे और दौलताबाद बहुत दूर भी पड़ रहा था। तो ये पूरे भारत में अपना शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्हें फिर से दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली को बनाना पड़ा। इसलिए इनकी ये योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत में आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 1398 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। यही आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक भी था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका बहलोल लोधी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका 1451 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोधी ने किस वंश का अंत किया था? तो ऑप्शन सी आपका सैयद वंश का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बहलोल लोधी। अगर तुर्की पूछे तो क्या लिखेंगे आप? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अफगान पूछे तो बहलोल लोधी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना करी थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आगरा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1504 में। और करी किसने है आपकी बताइए? अभी मैंने आपको बताया है, सिकंदर लोधी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ऑप्शन सी आपका आगरा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी किस भाषा का विद्वान था? तो ऑप्शन बी आपका फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिकंदर लोधी का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गुलरुखी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ज़रूर देख लीजिए आप, नीचे मैंने लिखा है। वह फारसी भाषा में कविताएं लिखने का बहुत शौकीन था और अपनी कविताओं की रचना गुलरुखी उपनाम से करता था। लेकिन बचपन में इसका नाम क्या था? निजाम खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोधी का उपनाम क्या है? गुलरुखी। और सिकंदर लोधी का बचपन का नाम क्या था? निजाम खान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका 1526 में। यह आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका बाबर और इब्राहिम लोदी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका इब्राहिम लोधी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया था? तो ऑप्शन सी आपका प्रथम पानीपत के युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका मुगल वंश। और इसकी स्थापना किसने करी है? बाबर ने। कब करी है? 1526। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो ऑप्शन सी आपका लोधी वंश। इसको समाप्त किसने किया था? तो बाबर ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश किस जाति से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी आपका अफगान थे। अब देखिए 90 क्वेश्चन हो गए, एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो, और रिवीजन होता रहेगा तो आप पीछे का भूलेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, अपना क्विक रिवीजन कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, उनका जल्दी से रिवीजन कर लीजिए सिर्फ 2 मिनट में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई है? 1320 में। करी किसने है? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक क्यों फेमस है? तुगलकाबाद के निर्माण के लिए। फिर आपका इसमें आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया है? तो राजधानी परिवर्तन किया है, दौलताबाद स्थापित करी थी अपनी राजधानी, और सांकेतिक मुद्रा इन्होंने बनाई थी। दीवान एक कोही के लिए बहुत फेमस है। विरोधाभासों का मिश्रण इनको कहा जाता है, और दोआब में कर की वृद्धि भी इन्हीं ने करी थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, यानी अगला फैक्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया है?
तो नहर निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक बहुत फेमस है, इन्होंने 5 नहरों का निर्माण किया था। अशोक के स्तंभ इन्होंने मंगवाए थे 2। फिर आप दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। दीवान ए बंदगान की स्थापना भी इन्होंने करी है और फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने करी है। तैमूर ने भारत में आक्रमण कब किया था? तो 1398 में किया था। लोधी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 में, और बहलोल लोधी ने करी थी। बहलोल लोधी आपका प्रथम अफगान शासक था और लोधी वंश का संस्थापक भी था। फिर आप देखिए सिकंदर लोधी ने क्या किया था। ये आगरा नगर की स्थापना किसने करी है? सिकंदर लोधी ने, और 1504 में करी थी, और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। 1526 में क्या हुआ है? प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ है। इब्राहिम लोधी की मृत्यु भी इसमें हो गई थी और वो पराजित भी हुआ था, और इसी के बाद आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई है। इब्राहिम लोधी आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था। फिर चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका बाबर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का वंशज था? तो ऑप्शन सी आपका तैमूर पिता की ओर से और चंगेज खां माता की ओर से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी आपका 5 बार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद करी थी? तो ऑप्शन सी आपका प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो ऑप्शन बी आपका इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बाबर एवं राणा सांगा के बीच में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो ऑप्शन बी आपका 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो ऑप्शन बी आपका राणा सांगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण करी थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी खानवा के युद्ध के बाद, क्योंकि खानवा का युद्ध ये जीत गया था और उसके बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी है, यानी कि 1527 के बाद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका तुजुके बाबरी या बाबरनामा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 1530। 1526 से ये 1530 तक इन्होंने शासन किया है भारत में। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर देख लीजिए। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें पहले आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बाद में उनके अवशेषों को अफगानिस्तान ले जाकर काबुल के बाग ए बाबर में दफना दिया गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने गद्दी कब संभाली? तो ऑप्शन सी आपका 1530 में। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका 1539। चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, और शेरशाह सूरी इसमें जीत भी गए थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका 1540। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर कहाँ शरण लेनी पड़ी थी, क्योंकि हुमायूं इसमें हार गए थे? तो ऑप्शन बी आपका ये ईरान चले गए थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को ईरान में किस शासक ने सहायता दी थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका शाह तैमाशप प्रथम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किसे हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त करी थी? तो ऑप्शन बी आपका हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुए थे। पहला आपका 1539 में चौसा का युद्ध, दूसरा आपका 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध आपका बिहार में हुआ था और जो आपका कन्नौज का ये उत्तर प्रदेश में है। दोनों युद्ध आपके हुमायूं हार गए थे, और शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना कब करी थी? 1540 में, जब कन्नौज का युद्ध जीत गया था उसके बाद। दोस्तों एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, ये गलत टाइप हो गया, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सूरवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका शेरशाह सूरी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका फरीद खान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फरीद खान को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? तो ऑप्शन बी आपका शेर मारने के बाद इनको शेर खां की उपाधि मिली थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
शेरशाह ने किस सड़क का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन बी आपका ग्रांड ट्रंक रोड। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किन स्थानों को जोड़ती है? इसे आपका जीटी रोड भी कहते हैं। तो किन स्थानों को जोड़ती है? तो ऑप्शन बी आपका सोनारगांव, बंगाल से पेशावर तक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने सड़क किनारे यात्रियों के लिए क्या बनवाया था? किले, सराय, मंदिर या महल? तो ऑप्शन बी आपका सराय, यानी कि जो यात्री थे उनके इसमें रुकने की व्यवस्था करी गई थी, प्रॉपर खाने की, पानी की, आराम करने की। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने सड़कों पर किस व्यवस्था का विकास किया था? सराय, डाक चौकिया, वृक्षारोपण? ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भूमि की माप। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था का आधार क्या था? भूमि की माप, उपज का आकलन, पट्टा और कबूलियत? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पट्टा और कबूलियत प्रणाली किसने प्रारंभ करी थी? तो ऑप्शन बी आपका शेरशाह सूरी ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ये फैक्ट पढ़ लीजिए कि पट्टा और कबूलियत है क्या। तो पट्टा आपका ये सरकार द्वारा किसान को दिया जाने वाला एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें उसका जमीन का क्षेत्रफल और उससे लगान कितना लिया जाएगा ये लिखा होता था। और कबूलियत क्या है आपका? ये किसान द्वारा दिया जाने वाला एक स्वीकृति पत्र होता था, जिसमें पट्टे की शर्तों को स्वीकार करते हेतु लगान चुकाने का वादा किया जाता था। यानी कि किसान इसमें क्या करता था कि उसमें साइन करता था, यानी अंगूठा लगा देता था कि हाँ, हमने पट्टे की सभी शर्तें पढ़ ली हैं, हमें स्वीकार है और हम समय पे आपका लगान चुकाएंगे। ये आपका क्या था? कबूलियत। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह किसानों को कौन से दस्तावेज देता था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका पट्टा और कबूलियत। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पट्टा का संबंध किससे था? तो ऑप्शन बी आपका भूमि का विवरण और लगान का विवरण। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कबूलियत क्या थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, किसान द्वारा लगान स्वीकार करने का लिखित पत्र। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने कौन सा चांदी का सिक्का चलाया था? तो ऑप्शन बी आपका रुपया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय रुपए का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन बी आपका शेरशाह सूरी ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस धातु का रुपया प्रचलित किया था? तो ऑप्शन बी आपका चांदी का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका वैज्ञानिक भू राजस्व व्यवस्था एवं सड़क और सराय प्रणाली। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका 1545 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कालिंजर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान। वहाँ पे बम में विस्फोट हो गया था, बारूद में, उसी में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। फिर आपका इसमें देखिए, फिर आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको जितने क्वेश्चन अभी पढ़ाए हैं, ये क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा जो काम है वो मैं पूरा कर रही हूँ। इसमें 1526 में क्या हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। 1527 में क्या हुआ था आपका? खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये भी आपका बाबर ने लड़ा था। 1529 में भी आपका घाघरा का युद्ध हुआ था, ये भी आपका बाबर ने लड़ा था। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। 1539 में क्या हुआ था आपका? चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह इसमें जीता था, हुमायूं इसमें हार गए थे। फिर आपका इसमें जो अगला फैक्ट है वो है 1540 ईस्वी में क्या हुआ था? तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था और हारने के बाद हुमायूं ईरान चले गए थे। फिर इसमें आगे है आपका 1555 में क्या हुआ था? हुमायूं ने पुनः दिल्ली पे अधिकार किया था। और फरीद खान कौन है? तो शेरशाह सूरी का ये वास्तविक नाम है। फरीद खान के बाद उसको शेर खान नाम मिला और शेर खान के बाद शेरशाह सूरी। फिर इसमें आपका आगे है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सराय का निर्माण किसने किया था? डाक व्यवस्था, पट्टा कबूलियत, चांदी का रुपया, भूमि मापन आधारित भू राजस्व व्यवस्था, ये सब किसने किया? आपका शेरशाह सूरी ने। और 1545 में आपका क्या हुआ था? कालिंजर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान बारूद के विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। फिर आपका इसमें अगला फैक्ट है दोस्तों, अब आपके सिर्फ ये 4 फैक्ट बचे, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दीवान ए रियासत क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ये आपका बाजारों और कीमतों को नियंत्रित करने वाला विभाग था।
फिर दिल्ली सल्तनत में जो आपका सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो बलबन ने की थी। दीवान ए खैरात जो कि आपका दान विभाग था, इसकी स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए कोही यानी कि दीवान ए अमीर कोही, इसकी स्थापना किसने करी है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी फैक्ट है वो सब मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। अभी इसकी 2 क्लास मैं और अपलोड करूंगी, आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद मेरी 10,000% गारंटी है कि आपका 60 से 70% पेपर इससे कवर हो जाएगा, इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।